अब हम बात कर रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की, है ना। पास्ट कंटिन्यूअस तो अगर हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो हमें पता लगता है कि कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे कोई कहानी सुना रहे हैं, सबसे सीधा सा एग्जांपल है, तो कोई कहानी जब सुना रहे होते हैं तो हमेशा हम बात कर रहे होते हैं एक राजा था, वह स्कूल जाया करता था, है ना। ठीक है। एक बार क्या हुआ, उसने अपने भाई से कहा मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो ये पास्ट टेंस की कहानी चल रही है ना। तो आज अगर हम अपनी बात में करें तो क्या बोलेंगे हम उसे, तो राजा फिर जंगल जा रहा था, तभी उसे एक हिरन दिखाई दिया। तो हम बोलते हैं ना जा रहा था, सेंटेंस कैसा हो गया, राजा स्कूल जंगल में जा रहा था। द किंग वॉज गोइंग टू जंगल फॉर हंटिंग, है ना। तो इस तरीके से बात करते हैं। तो जब भी पास्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी एक्टिविटी तो हो रही है, ये मान के चलो कि वो प्रेजेंट में हो रही है, लेकिन प्रेजेंट में ना होकर के प्रेजेंट की तरह ही कोई एक्टिविटी हो रही है, लेकिन वो पास्ट में हो रही थी। अब ये मत करना कि पास्ट में हो रही थी तो इसका मतलब काम फिनिश हो चुका था उस समय, और तो फिर परफेक्ट में हो जाना चाहिए सेंटेंस। नहीं, सेंटेंस को परफेक्ट में नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस समय पास्ट में प्रेजेंट की तरह अपने आप को इमेजिन करो कि आप पास्ट में थे, भूतकाल में टाइम मशीन के थ्रू आप जब भूतकाल में चले गए थे और काम हो रहा था। ठीक है। तो उसी तरीके से इमेजिन करने की जरूरत है और समझने की जरूरत है, उसी को ध्यान में रख करके तुम समझो कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। जैसे राजा जंगल जा रहा था, कहानी आप सुना रहे हो, एक राजा था, वह जंगल जा रहा था, उसने हिरन को जाते हुए देखा। देखा तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया ना, he saw a हिरन, a deer। ठीक है। देयर वाज ए किंग, वाज ए किंग पास्ट इंडेफिनिट, he was going to जंगल फॉर हंटिंग। ठीक है। इस तरीके से समझना। तो इसमें क्या था, सबसे लास्ट में सेंटेंस की मुख्य पहचान क्या है, जो जनरल भाषा में सीधे सीधे हिंदी मीडियम बच्चों को समझ में आने के लिए, रहा था, रही थी, रहे थे, और कुछ आता है। रहे थे, इसी तरह के सेंटेंस आते हैं, है ना। लेकिन इसमें काम कैसा क्या हो रहा था, कार्य पास्ट में हो रहा था, कार्य कंटिन्यू था, द एक्शन वाज कंटिन्यू, है ना, कंटिन्यू। इसमें एक्शन क्या था, कंटिन्यू था, कंटिन्यू था, है ना। तो यही ध्यान में रखना है हमें। अब इसमें क्या करना है हमें, सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, सिंपल सी बात है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में स्ट्रक्चर बनता था, उसी तरीके से इसमें भी बनना है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, देखो प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो पास्ट इंडेफिनिट में सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। इन द सेम वे कंटिन्यूअस में एसएमआर का यूज करते हैं, तो उसकी सेकेंड फॉर्म क्या हो गई, पास्ट, वाज एंड वर। तो वही देखो, अफर्मेटिव की बात करते हैं हम, तो सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब का यूज करते हैं, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। अच्छा, वर्ब के आईएनजी फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और या फिर हम दूसरी बात तरीके से समझने के लिए कहते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है। प्लस ऑब्जेक्ट। देखो ये आईएनजी क्या दिखाता है हमें, कोई काम कंटिन्यू है ना। लेकिन काम कंटिन्यू कब है, आज है, कल है, परसों है, कब है, तो वो दिखाता है हमको। वो उससे हमें पहचान कैसे मिलती है, वाज और वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से हमें उसका टाइम पता लग जाता है। लेकिन वो टाइम कब का है, ये हमें हेल्पिंग वर्ब से पता लगता है, और एक्शन किस फॉर्म में हो रहा है,
कंटिन्यूटी में है, प्रेजेंट में एक नेचुरल हो रहा है, या फिर हो चुका है। वो किससे हो रहा है, हमें होता है वो मेन वर्ब की फॉर्म, जो मेन वर्ब होती है उसकी आईएनजी फॉर्म से पता लगता है। ठीक है, इसका एग्जांपल देखो क्या होता है। जैसा अभी मैंने तुम्हें बताया था, राजा जंगल जा रहा था, तो क्या लिखेंगे, द किंग वाज गोइंग टू देखो फॉरेस्ट भी लिख सकते हैं, और कई जगह क्या होता है कि हमने जंगल भी लिखना शुरू किया है इंग्लिश में, तो हम जंगल भी लिख सकते हैं या फॉरेस्ट है। सही है इसका, FOREST फॉरेस्ट। बात समझ आया कुछ। अब इसी को नेगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे, तो नेगेटिव बनाने के लिए मैंने पहले ही बताया है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले नॉट का यूज कहाँ पे होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले। तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, द किंग वाज नॉट गोइंग टू फॉरेस्ट। सही है, बात समझ आया। अब देखो इसी को सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाना हो तो इंटेरोगेटिव दो तरीके से बनते हैं। कौन कौन से, क्या से शुरू होने वाले और बीच में सेंटेंस के बीच में। तो इंटेरोगेटिव के लिए क्या करेंगे, बस वेरी गुड वेरी गुड। सब्जेक्ट से पहले अगर हेल्पिंग वर्ब आ जाए या लिख दें हम, तो वो सेंटेंस कैसा हो जाता है, इंटेरोगेटिव हो जाता है। इंटेरोगेटिव का कौन सा टाइप का होगा, वो हमारे डिपेंड करेगा वर्ड हम कौन सा यूज कर रहे हैं। जैसे हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे तो क्या से शुरू होने वाले क्वेश्चन वर्ड, प्योर क्वेश्चन, ठीक है ना। और अगर जो है यस नो आंसर टाइप के, इसे हम कैसे भी कहते हैं, क्या राजा जंगल जा रहा था, तो इसको हम क्या करेंगे, यस में या नो में आंसर होगा, है ना। इसका आंसर किस में होगा, यस और नो में। ठीक है, तो देखो वॉज द किंग गोइंग टू फॉरेस्ट, क्या राजा जंगल जा रहा था। ठीक है, अब इसी को क्या से, जो क्या क्वेश्चन वर्ड जो है बीच में सेंटेंस का, यानी कि WH फैमिली वाले जो सेंटेंस होते हैं इंटरोगेटिव, उनको सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। तो इसी सेंटेंस को देखो कैसे लिखेंगे हम। अब हम पूछने लगे जंगल कौन जा रहा था, है ना, जंगल कौन जा रहा था, तो इसमें कौन क्वेश्चन वर्ड हो गया, उसको सबसे पहले लिखेंगे। अच्छा अच्छा, एक चीज, हु वाज गोइंग टू FOREST। देखो ये दूसरा टाइप हो गया हु वाला। हमने आपको पहले बताया था, क्या बताया था, कि हु को हम एक सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं, लेकिन और उसे अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही बनाते हैं। तो देखो यहाँ पे एग्जांपल आ गया ना, बिल्कुल इंटरोगेटिव सेंटेंस है, कौन जंगल जा रहा था, मैंने बोला जंगल कौन जा रहा था, तो हमने इसको सब्जेक्ट की तरह अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बनाया है, ये टाइप। ठीक है, हमने तो कैसे बनाया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमने बनाया सब्जेक्ट कौन क्या हो गया, हु, कौन, हु वाज गोइंग टू फॉरेस्ट, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब हो गई, ये अदर पार्ट हो गया, ऑब्जेक्ट है ही नहीं इसमें, है ना। ऑब्जेक्ट है नहीं, ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो एक्शन के ऑब्जेक्ट रिजल्ट की तरह होता है हमारा, एक्शन का रिजल्ट क्या होता है हमारा, ऑब्जेक्ट, है ना। जो सब्जेक्ट जो काम करता है, जो काम हो रहा है, जो आउटपुट जा रहा है, वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट एक तरीके से। अब हम एक दूसरा सेंटेंस बनाते हैं इसको, राजा जंगल क्यों जा रहा था। हम क्या कहते हैं, राजा जंगल, सबसे एक लास्ट सेंटेंस है इंटरोगेटिव का, और पास्ट कंटीन्यूअस फिनिश हो जाता है इस तरीके से, है ना? क्या है, राजा जंगल
क्यों जा रहा था, तो इसमें राजा वाला सेंटेंस है, इसमें द किंग वाज गोइंग टू फॉरेस्ट, तो हम क्या बोलेंगे इसको, वाई, अब देखो वाई लगा दिया हमने। अब ये जो ऊपर वाला सेंटेंस था ना, वाज द किंग गोइंग टू स्कूल फॉरेस्ट, वही नीचे रख दो, वाई वाज द किंग किंग गोइंग टू फॉरेस्ट। बात आई समझ में? तो ये हमारे थोड़ा सा स्ट्रक्चर है, बहुत सिंपल है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें कोई चैलेंज नहीं होना चाहिए। और अगर कोई चैलेंज हो तो मुझे वीडियो के लास्ट में बताओ, कमेंट के नीचे मुझे लिख करके बताना, और मैं तुम्हें आंसर दूंगा इसमें। और इसकी एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज हम जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो एक बार जल्दी से क्विकली हम रिव्यू कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। इसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे थे, इस तरीके के सेंटेंस वर्ड वर्ड आते हैं लास्ट में। दूसरा क्या है, जो सबसे मेन पहचान क्या है कि पास्ट टेंस में यानी कि भूतकाल में सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट क्या है, आप ये मान के चलो कि ये एक हमारी टाइमलाइन है, ठीक है? इस टाइमलाइन में ये हम बीच में खड़े हुए हैं, ये प्रेजेंट है हमारा, तो आगे की बात करेंगे फ्यूचर में, और एक पास्ट हो गया, ये हमारा पास्ट हो गया, और ये फ्यूचर हो गया हमारा। इस तरीके से टाइमलाइन हमने बनाई। टाइमलाइन में जब हम प्रेजेंट में खड़े हैं, अगर हम बैक साइड में जाएंगे तो ये मान के चलो हम प्रेजेंट में ना करके पास्ट में खड़े हैं और काम कंटिन्यू चल रहा है इस समय, लेकिन पास्ट में है, तो चूंकि हम पास्ट में टाइम मशीन के थ्रू हम पीछे गए हैं, तो उसमें वाज या वर का यूज करेंगे। प्रेजेंट में होंगे तो फिर वो प्रेजेंट प्रेजेंट की तरफ इज एम आर हो जाएंगे। तो ऐसे समझो, इस तरीके समझने के लिए कि जैसे मरने के बाद इंसान जो है भूत बन जाता है ना, भूत बन जाता है, जब मरे हुए लोग क्या होते हैं, भूत होते हैं, एक तरीके से ये हमारी धारणा होती है। तो ये समझ लो वाज और वर तुम्हारे भूत हैं, और इज एम आर तुम्हारे प्रेजेंट है, और विल और शेल जो हम आगे पढ़ाएंगे फ्यूचर में वो आपके भविष्य है, ठीक है ना? तो इस तरीके से समझो, समझे? तो हम भूत में क्या यूज करेंगे, वाज या वर, कंटिन्यूअस के काम करेंगे तो। और अगर हम जब इंडेफिनिट का काम करते हैं तो सेंटेंस बनाते हैं तो डिड का यूज करते हैं, ठीक है? तो क्विकली रिव्यू करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट यूज करेंगे सबसे पहले, फिर वाज या वर का यूज करेंगे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट और बात बता देता हूँ इसमें, वाज और वर किस सब्जेक्ट के हैं? जैसे कि हम स्टार्टिंग में हमें पता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब, है ना? तो हम क्या देखते हैं, वॉच क्या है आपका, सिंगुलर, और वर्ब क्या है आपका, प्लूरल, प्लूरल फॉर्म है ऑफ वर्ब, वर्ब जो है। तो वॉच के साथ क्या यूज करेंगे हम, आई यूज करेंगे, है ना? आई यूज करेंगे, ही यूज करेंगे, सी यूज करेंगे, ठीक है ना? इट का यूज करेंगे, या सिंगुलर नेम होगा, है ना, सिंगुलर। और वर्ब का यूज हम कब करेंगे, वी, यू, दे, और किसी का नेम होगा, प्लूरल होगा, है ना, प्लूरल नेम होगा, तो उसके साथ वर्ब का यूज करेंगे, डब्ल्यू ई आर। बात समझ आई? तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज कर इस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे। एग्जांपल क्या है, राजा जंगल जा रहा था, द किंग वाज गोइंग टू फॉरेस्ट। फॉरेस्ट की जगह पे आप जंगल भी लिख सकते हो, कई सारे ट्रांसलेशन या स्टोरी हम पढ़ते हैं तो उसमें जंगल ही वर्ड यूज किया गया है फॉरेस्ट की जगह पे, ठीक है? नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे अगर हम इसी को सॉरी नेगेटिव बनाएंगे तो, द किंग वाज नॉट, नॉट की जगह कहां पर होती है, ध्यान रखो, हमेशा नॉट की जगह मेन वर्ब से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद में, उसकी जगह हमेशा नॉट की यहीं पर ही होती है, चाहे वाज को आगे ले जाओ चाहे पीछे ले जाओ, कहीं पर भी ले जाओ, लेकिन उसकी जगह नॉट की उस जगह मेन वर्ब से पहले होगी, ठीक है? हाँ, लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब अगर आपने इंटरोगेटिव की तरह यहाँ रख दिया तो भी नॉट यहीं पर ही रहेगा, यानी कि मेन वर्ब से पहले। एग्जांपल देखो, वॉज इंटरोगेटिव देखते हैं, और नेगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव कैसे बनाएंगे, वॉज द किंग नॉट गोइंग, यहाँ पे अगर हम नेगेटिव बनाते हैं
तो नॉट गोइंग हो जाएगा। नॉट कहां पर यूज होगा? गोइंग से पहले। बिल्कुल सही। वॉज द किंग नॉट गोइंग टू फॉरेस्ट। इसको ही अगर हम कौन से वाले सेंटेंस बनाते हैं, कौन के किसकी तरह यूज करते हैं, जैसे सेंटेंस के बीच में कौन या किसने वर्ड यूज आता है ना। यह कौन कर रहा था, हु वॉज डूइंग दिस टास्क, यह कार्य कौन कर रहा था, आया ना। तो हु वॉज डूइंग दिस टास्क। इस तरीके से जंगल कौन जा रहा था, तो कौन आ गया ना। तो पहले हमने बताया जैसा कि कौन को और किसने को हम सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में, और इंटरोगेटिव न समझ के उसे अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बनाते हैं। अफर्मेटिव में स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम उसी तरीके से हमने बनाया हु सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब वाज। अच्छा, हु को हम जो है सिंगुलर ही मानते हैं, हम इसको क्या मानते हैं? सिंगुलर। तो वाज के साथ हम क्या यूज करेंगे? हम हु वाज। ठीक है, तो ये हो गए हमारे वाज, और ये हो गया हमारे यहाँ पे वर। ठीक है, वाज और वर। तो हु वाज गोइंग टू फॉरेस्ट। ठीक, अब इसको एक इंटरोगेटिव दूसरा टाइप का ले लेते हैं, क्या, क्यों, कैसे। ठीक है, तो हमने सेंटेंस दूसरे सबसे लास्ट में एक लिखा है, व्हाई वाज द किंग गोइंग टू फॉरेस्ट, राजा जंगल क्यों जा रहा था। तो क्यों जो इंटरोगेटिव वर्ड बीच में आ गया, कंटिन्यूअस भी है, प्रश्न पूछ रहे हैं कि राजा जंगल क्यों जा रहा था, तो व्हाई सबसे पहले लिख दिया। अब देखो, इंटरोगेटिव के लिए हमने सबसे पहले क्या बताया था, जो यस नो आंसर टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसी की तरह ही स्ट्रक्चर पूरा वही रहता है। तो देखो, वाज द किंग गोइंग टू फॉरेस्ट, यही सेंटेंस बनाया था पहले, वही नीचे भी रखा है, वाज द किंग गोइंग टू फॉरेस्ट। लेकिन सेंटेंस के बीच में क्यों आया है, तो हमने क्यों की इंग्लिश सबसे पहले रख दिया है। इंग्लिश क्यों का इंग्लिश वर्ड क्या है? व्हाई वाज द किंग गोइंग टू फॉरेस्ट। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है इसमें, या कोई ट्रांसलेशन ऐसा है, सेंटेंस है, तो उसको कमेंट बॉक्स में, जो मैंने वीडियो है शेयर करूंगा, उसके कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन का लिखना, मैं उसका आंसर दूंगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो मुझे बताना है इसमें। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस फिनिश होता है। आगे अब हम डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, और ये थोड़ा बड़ा है और समझने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना, इसे ध्यान से देखना, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो एक्सेप्शनल हैं इसमें। पास्ट परफेक्ट टेंस, कौन सा? पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे, और इसका प्रेजेंट परफेक्ट से कंपैरिजन भी देखेंगे। ठीक है, ओके, परफेक्ट, बाय।